Hello दोस्तों, welcome back to the accountancy class. So we were doing accounts of non-profit organizations, right? तो जिसमें हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोस वहां जाके देख सकते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन द नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स आपको इस टॉपिक में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ पे आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे से इस कॉन्सेप्ट पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। राइट, तो अब हम सीखने वाले हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स होते कौन से, राइट? तो कंज्यूमेबल गुड्स का क्या मतलब है कि एनपीओ जो गुड्स खुद यूज करती है, खुद कंज्यूम करती है सर्विसेज देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं स्कूल का, किसका? स्कूल का अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, स्कूल एक एनपीओ है, तो स्कूल एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए बहुत सारी स्टेशनरी आइटम को क्या करता है? कंज्यूम करता है। स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि एग्जाम्पल दो, जैसे हो गए चॉक्स यूज होते हैं या फिर मार्कर पेन्स, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये जो गुड्स हैं वो स्कूल क्या करता है? यूज करता है। अगर हमने देखा हो तो टीचर्स ये मार्कर पेन्स यूज करते हैं। तो जो भी गुड्स एनपीओ सर्विसेज देने के लिए खुद यूज कर रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है, जैसे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन, जो क्लब्स होते हैं उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये सब क्या है? खुद से कंज्यूम कर रहा है सर्विसेज देने के लिए। तो ये होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स, राइट? अब हम इसका अगर एग्जाम्पल लें तो आप समझो स्कूल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने देखा 1 अप्रैल 2019 को स्कूल के पास ऑलरेडी 10 मार्कर पेन्स रखे हुए हैं। 10 मार्कर पेन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। एक मार्कर पेन जो है वो ₹50 का है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 500 के मार्कर पेन्स ऑलरेडी स्कूल के पास हैं। अब जैसे जैसे मार्कर पेन्स यूज होंगे आपको और परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो आपने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर स्कूल ने 20 मार्कर पेन्स और परचेज करे, ठीक है? 20 मार्कर पेन्स और परचेज करे, कितने के? ₹1000। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च 2020 को आप देखते हो कि 5 मार्कर पेन्स तो यूज ही नहीं हुए। 5 मार्कर पेन्स मेरे क्लोजिंग में पड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू है ₹250, ये यूज ही नहीं हुए। अगर मैं आपसे अब ये क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर स्कूल ने कितने मार्कर पेन्स कंज्यूम करे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर 10 मार्कर पेन्स ऑलरेडी थे, 20 और ले आए, तो इसका मतलब 30 मार्कर पेन स्कूल्स के पास थे, लेकिन 30 में से 5 बच गए, यूज ही नहीं हुए। तो मैं इसको लेस कर दूंगा। 10 ऑलरेडी थे, 20 और ले आया, तो 30 थे, 30 में से 5 चले गए, तो सर 25 मार्कर पेन्स थे जो स्कूल ने पूरे साल में यूज करे। ठीक बात है। ऐसे ही मैं इनकी कॉस्ट निकाल लूं कि 500 के मेरे पास ऑलरेडी थे, 1000 के मैंने परचेज कर दिए, लेकिन 250 के लास्ट में बच गए, तो ये तो यूज ही नहीं हुए। तो ₹1250 के मार्कर पेन्स मैंने, मतलब स्कूल ने क्या किया है? यूज करें। इस 1250 को ही बेटा बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। सर इतना सिंपल है? हाँ बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। मुझे क्या करना है? मुझे अगर कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट निकालनी है तो मुझे 3 ही आइटम चाहिए। यहाँ पे जो हमने 3 आइटम यूज करी है वो कौन सी थी? एक, मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास ओपनिंग में कितना स्टॉक पड़ा है। यहाँ पे 500 का पड़ा हुआ था, प्लस मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितनी करी है? मैंने 1000 की करी थी, माइनस मैंने मेरे लास्ट में कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है जो यूज नहीं हुआ। सिंपल। ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकल जाएंगे।
ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। जो बेटा सारी गेम है ना, वो सारी गेम है परचेजेस की। परचेजेस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि परचेजेस कितनी है। अब परचेजेस होती है दो टाइप। आप दो टाइप से परचेजेस कर सकते हो, या तो आपने कैश परचेजेस करी होगी, या आपने कुछ उधार पे सामान खरीदा होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेजेस, राइट। या तो कैश में या क्रेडिट में। कैश क्वेश्चन में दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। मुझे करना किसमें, मुझे करना है क्रेडिट परचेजेस में। कि क्रेडिट परचेजेस कैसे कैलकुलेट होंगी। अब क्रेडिट परचेजेस हुई हैं तो इसका मतलब आपके बुक्स में क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। आपने सामान उधार जिनसे खरीदा है, आपके बुक्स में क्या आ रहा होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट आ रहा होगा। तो मुझे बस क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है और मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जितने भी आपके बुक में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉइंट्स दे रखे हैं, वो सारे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कि क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये एक एग्जांपल मैंने फ्रेम किया जिसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैंने इस एग्जांपल में डाले। ठीक है, तो इसके बाहर से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो अब देखते हैं। एक तो मुझे 1 अप्रैल 2019 के बैलेंसेस दे रखे हैं और 31 मार्च 2020 के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो ये है ओपनिंग बैलेंसेस, ये है क्लोजिंग बैलेंसेस। फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मतलब जो स्टेशनरी मैंने परचेज की है वो क्रेडिट पे परचेज की होगी, इसलिए इसका अकाउंट आ रहा है। तो 10,000 मेरे ओपनिंग बैलेंस में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने जो स्टेशनरी पहले परचेज की थी उसके मैंने अभी तक ये इसकी पेमेंट नहीं की है, राइट। मुझे 10,000 अभी भी क्रेडिटर्स को देने हैं, मेरे ओपनिंग में आ रहा है। ठीक है, तो जो पैसे मैंने देने हैं, जो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, वो मेरी क्या होती है, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स मेरे क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैं कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस। ठीक है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे को दे रखा है 5,000 कि इस ईयर के एंड में मुझे 5,000 रुपीज क्रेडिटर्स को देने हैं। जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो भी लेन देन हुई होगी, जो मैंने स्टेशनरी परचेज की होगी, कुछ मैंने पेमेंट करी होगी, वो हम आगे देखेंगे। 31 मार्च को इसका बैलेंस खड़ा है 5,000। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग उसके ऑपोजिट, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है, 5,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को मैंने एडवांस पे कर दिया, मतलब मैंने अभी स्टेशनरी परचेज नहीं की है, पैसे पहले दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। तो ये मेरे लिए क्या होता है, जो भी मैं एडवांस में पेमेंट करता हूं वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट, राइट। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है, डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। कितना है, 2,000। सिमिलरली इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड पे। कितना है, 1,000। ठीक है, हमने बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस हमने पोस्ट कर दिए। उसके बाद देखते हैं, मुझे कुछ स्टेशनरी के स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। अब मुझे दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 50,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट करी है, कितने की, 50,000 की। जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या हो गया, कम। और किसी लायबिलिटी का बैलेंस जब होता है कम, उसे हम करते हैं डेबिट। तो ये क्या आ गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और मेरे यहां से पैसा गया मतलब टू बैंक अकाउंट, कितना, 50,000। ये इसकी जर्नल एंट्री होगी, राइट।
ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई, इसको पोस्ट कर देते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50,000। ठीक है, हमने सारे के सारे जितने भी क्रेडिटर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो हमने सारी की सारी क्रेडिटर्स अकाउंट में पोस्ट कर दी। अगर हम देखेंगे तो एक साइड का बैलेंस आएगा हमारा 57,000, राइट। यहां का मेरा आ रहा है 11,000, तो जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगी, वो होगी बाय जो मैंने क्रेडिट पे स्टेशनरी परचेज की है, तो मतलब बाय स्टेशनरी अकाउंट, राइट। जब मैं स्टेशनरी परचेज करता हूं, कुछ भी स्टॉक क्रेडिट से परचेज करता हूं, उसकी एंट्री क्या होती है, मैंने स्टेशनरी परचेज करी तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट किससे परचेज करी, क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ गया, वो क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो स्टेशनरी होती है डेबिट टू क्रेडिटर्स, हमने वही तो किया है, क्रेडिटर्स के अकाउंट में हमने लिख दिया बाय स्टेशनरी अकाउंट, ये क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 57,000 माइनस 11,000, 46,000 मेरी क्या है, जो मैंने बेसिकली क्रेडिट पे स्टेशनरी क्या करी है, क्रेडिट पे जो स्टेशनरी परचेज करी है, तो ये मेरी क्या हो गई, क्रेडिट परचेजेस, राइट। हमारी एक चीज तो निकल गई, क्या थी, जो क्रेडिट परचेसेस थी, तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स अकाउंट में जो भी उसके ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस थे उसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आई वो मेरी क्या आई, क्रेडिट परचेसेस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, उसका जो क्लोजिंग होगा वो ऑपोजिट साइड, डेबिट साइड पे। सिमिलरली कोई एडवांस मैंने पे कर रखा है, उसका ओपनिंग डेबिट साइड पे, ऑपोजिट में क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। कुछ पेमेंट करी तो वो भी हमने डाल दी 50,000 की, जो बैलेंस फिगर आई वो हमारी हो गई क्रेडिट परचेजेस। अब क्या है, यहां पे आपको दे रखा है कैश परचेजेस वॉज 20% ऑफ टोटल परचेजेस। जो आपकी कैश परचेजेस थी वो कितनी थी, 20% ऑफ टोटल परचेजेस। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे दे रखी है क्रेडिट परचेजेस, राइट, जो हमने कैलकुलेट करी है, जो आई है हमारी 46,000। इन्होंने बोला है कि जो आपकी कैश परचेजेस है ना, जो आपकी कैश परचेजेस है वो क्या है, 20% ऑफ टोटल परचेजेस। अब क्या मुझे टोटल परचेजेस पता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टोटल परचेजेस को हम एज्यूम कर लेते हैं x, जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, टोटल परचेजेस को x एज्यूम कर लिया। तो मेरी कैश परचेजेस कितनी हो गई, 20% ऑफ x। अब टोटल परचेजेस में कैश परचेजेस भी आती हैं और क्रेडिट भी आती है, तो मैं ये लिख सकता हूं x क्या होगी, जो मेरी कैश परचेजेस भी होंगी प्लस जो मेरी क्रेडिट परचेजेस होंगी। ठीक है, x क्या आएगा, कैश मेरी कितनी है 20% ऑफ x, 20% ऑफ टोटल परचेजेस, प्लस मुझे क्रेडिट में दे रखी है 46,000, राइट। तो x मैं अब सॉल्व कर सकता हूं, राइट। x मैं यहां पे ले जाऊंगा माइनस 20% ऑफ x इक्वल्स टू 46,000, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा x कितना आएगा, x आएगा 46,000 डिवाइडेड बाय 80% इक्वल्स टू 57,500। ये मेरा क्या आया है, ये आया है मेरा, ये है मेरी टोटल परचेजेस। क्या आई है, ये मेरी आई है टोटल परचेजेस। अब मुझे निकालनी क्या है, मुझे अब निकालनी है कैश परचेजेस, कैश परचेजेस। तो मेरी कैश परचेजेस कितनी थी, 20% ऑफ टोटल परचेजेस। टोटल कितनी है 57,500। तो इसका जब मैं 20% निकालूंगा तो वो आएगा ₹11,500, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, टोटल परचेजेस को एक्स एज्यूम किया। हमें दे रखा है कैश कितनी है 20% ऑफ टोटल परचेजेस,
ठीक है। टोटल परचेजेस में कैश भी आएंगी, क्रेडिट भी आएंगी, तो कैश कितनी है 20% ऑफ टोटल परचेजेस प्लस क्रेडिट हमने निकाल ली थी पहले। एक्स हमने सॉल्व कर लिया, एक्स आ गया हमारा 57,500 जो हमारी क्या है टोटल परचेजेस। कैश परचेजेस निकाल ली हमने 20% ऑफ 57,500 जो हमारा कितना आया 11,500। ठीक है, हमने कैश परचेजेस भी निकाल ली। ओके, उसके बाद मुझे अब कुछ स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है। तो अब क्या करते हैं, आप स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्टॉक अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी इस ईयर में वो स्टेशनरी जो है कंज्यूम की है। अब स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमने एक स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। अब हम देखते हैं स्टॉक अकाउंट की जगह ना, अब आपको क्या लिखना है बेसिकली, जो भी आपको आइटम दे रखा होगा, जैसे कि यहां पे क्या है स्टेशनरी, तो ये आपका क्या होगा स्टेशनरी अकाउंट, राइट। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, स्टेशनरी के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं 20,000। अब जो स्टॉक होता है वो आपके लिए क्या होता है एसेट, क्या होता है एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है डेबिट साइड पे, तो मैंने यहां लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। कितना है 20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है 4,000, वो कहां आएगा क्रेडिट साइड पे, ऑपोजिट साइड, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना है 4,000, मैंने 4,000 लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। उसके बाद जो हमने परचेजेस कैलकुलेट की थी, हमने परचेजेस निकाल ली थी। परचेजेस क्या आई थी हमारी, एक आई थी हमारी टू कैश परचेजेस और एक आई थी हमारी टू क्रेडिट परचेजेस। अब आप पूछोगे कि इसको डेबिट में क्यों लिख रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो हमने ये परचेजेस की थी, ठीक है, हमने ये परचेजेस निकाली थी, अगर मैं कुछ भी स्टॉक परचेज करता हूं वो कैश में हो या क्रेडिट में, तो मेरा स्टॉक क्या होता है इंक्रीज होता है। जब मेरा स्टॉक इंक्रीज होता है, जब मेरा एसेट इंक्रीज होता है, तो मैं उसको क्या करता हूं डेबिट। तो मैंने क्या किया स्टॉक अकाउंट को डेबिट। अब मैंने कुछ कैश में परचेज करी है तो टू कैश, और कुछ मैंने क्रेडिट पे परचेज करी है तो टू क्रेडिटर अकाउंट, राइट। टोटल स्टॉक मैंने कितना परचेज किया था, मेरा आया था टोटल परचेजेस 57,500। कैश में कितना था 11,500 और क्रेडिट में 46,000। यही मैं स्टॉक अकाउंट में पोस्ट करूंगा। ठीक है, स्टॉक अकाउंट में कैश परचेजेस क्या लिख देंगे इसको हम, अब यहाँ लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो टू क्रेडिटर अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां आप यहाँ लिख दो टू कैश अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट, लिखा आप कुछ भी सकते हो, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट कितनी परचेज हुई आपकी 11,500 और क्रेडिटर में 46,000 मैंने डाल दिया। उसके बाद एक पॉइंट और दे रखा है कि सेल ऑफ स्टेशनरी, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 2,000, वो आपने कितने पे बेच दी 5,000 पे बेच दी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो स्टेशनरी 2,000 की थी वो आपने 5,000 पे बेच दी। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जो भी स्टेशनरी या फिर कोई भी स्टॉक अकाउंट में जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा किस पे आती हैं, बुक वैल्यू पे। किस पे आएंगी, बुक वैल्यू पे। अगर आपने कुछ सेल करी है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। फॉर एग्जांपल आपने कैश में कुछ सेल करी है, कितने की करी है 5,000 की, तो आपके पास कैश तो आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ गया 5,000। क्या चला गया स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक कितने का गया, स्टॉक तो मेरा 2,000 का ही गया ना, स्टॉक गया मेरा 2,000 का। अब मुझे क्या हुआ है प्रॉफिट, तो मैं क्या लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। स्टॉक अकाउंट में कितना जाएगा 2,000 और 3,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कहां जाएगा, जो भी मेरे को प्रॉफिट होता है वो मैं कहां डालता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। ये जनरल एंट्री समझ में आ गई। ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट में हम क्या डालने वाले हैं सिर्फ 2,000। मैंने यहां पे डाल दिया बाय, या तो आप कैश भी डाल सकते हो बाय कैश अकाउंट, या आप सिंपल लिख दो बाय सेल ऑफ स्टेशनरी।
अकाउंट। ठीक है, ये आपने डाल दिया। कितने का अमाउंट आएगा यहाँ पे 2000। अब हमने देखोगे अगर आप, तो हमने स्टेशनरी से रिलेटेड सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, फिर भी हमारा जो बैलेंस है क्या मैच हो रहा है? अगर मैं यहाँ का टोटलिंग करूंगा 46,000 प्लस 11,500 प्लस 20,000, मेरा ये आएगा 77,500। और यहाँ का कितना आ रहा है? सिर्फ 6,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या है आपकी? वही तो आपने जो स्टेशनरी है कंज्यूम करी है, राइट? और कंज्यूम करी है, यूज करी है, तो वो आपके लिए एनपीओ के लिए क्या है? एक्सपेंस। और जो एक्सपेंस होता है वो कहां जाता है? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही तो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, राइट? अब ये कितना आएगा? 77,500 में से मैं 6,000 लेस कर दूंगा तो 71,500। यही तो चाहिए था, इसी के लिए तो सारा गेम चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? स्टॉक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, ओपनिंग बैलेंसेस कहां जाएंगे, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, राइट? इसके बाहर से कोई भी और पॉइंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया डन। इन केस अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट में डाउट है, तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।